अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फ़ज़ल व करम से सब खैर खैरियत से होंगे। सुबह बस किचन में आई तो मुझे यही सरप्राइज़ मिला कि आज तो दिया भी नहीं जल रहा और गैस बिल्कुल भी नहीं आ रही थी कि कुछ मैं नाश्ता बना सकूं। तो बस फिर जो मुझे मशीनें नज़र आईं मैंने निकाल ली ताकि मैं कुछ जुगाड़ बनाकर और कुछ ना कुछ जो नाश्ता है वो रेडी करूं। पहले ये सैंडविच मेकर निकाल लिया मैंने और इसमें ग्रिल प्लेट्स जो हैं वो फ़िक्स की ताकि इसको मैं ब्रेड गरम करने के लिए यूज़ कर सकूं। बस पहले मैंने इसका स्विच ऑन कर दिया तो थोड़ी देर ये प्लेट्स गरम हुई, फिर मैंने ऑयल ब्रश कर दिया इसके ऊपर और जब ये अच्छे से गरम हो गया तो फिर मैंने इसमें ब्रेड्स जो थी वो गरम कर ली स्लाइसेस। अब मैंने एक शीशे का बाउल ले लिया और उसमें अपनी चाय के हिसाब से दूध और पत्ती वगैरह सब एडजस्ट करके तो वो डाल दिए। 2 मग चाय मुझे बनानी है अपने और फ़ख्र के लिए। बच्चे पीते नहीं हैं चाय तो बस फिर 2 ही मग सिर्फ बनानी है, तो वो मैंने बाउल में डाला दूध और साथ में डाली पत्ती और इसको अब मैं बनाऊंगी चाय को माइक्रोवेव में। बस ये मैंने बाउल रखा और उसके नीचे एक मैंने प्लेट रखी और माइक्रोवेव ऑन कर दिया। प्लेट मैंने इसलिए रखी है क्योंकि अगर चाय जो उबलते उबलते गिर जाए तो मेरा माइक्रोवेव जो है पूरा गंदा ना हो और चाय उसी प्लेट में जाकर गिरे, क्योंकि मेरे पास बाउल छोटा है और चाय मुझे 2 मग बनानी है। अगर बड़ा बाउल होगा तो उससे जो है वो चाय गिरेगी नहीं। और बस फिर मैं 1.5 मिनट 1 मिनट और 30 सेकंड्स के लिए माइक्रो चला रही थी और फिर स्टॉप कर रही थी। तो इस तरह कोई तकरीबन 10 मिनट लगे और फिर जो चाय थी वो रेडी हो गई। क्योंकि एकदम से मैं ज़्यादा टाइम के लिए माइक्रो चलाऊंगी तो जो चाय है वो उबल के सारी गिर जाएगी, तो इसलिए स्टॉप कर के बार बार इंटरवल्स में तो चाय बनानी होती है माइक्रो में, जहाँ तक मुझे समझ आया है। बस फिर उसके बाद मेरा जो सैंडविच मेकर था उसकी ग्रिल प्लेट्स गरम हो चुकी थी तो मैंने ब्रेड्स भी रख दी गरम करने के लिए। और एग्स के बग़ैर तो बाद दोपहर का नाश्ता जो है वो हो ही नहीं सकता, तो इसलिए मैंने जो मेरे पास माइक्रो में जो प्लेटर है नॉन स्टिक का उसको लिया और उसको ग्रीस किया और मैंने बाउल में डाले अंडे और नमक और इनको अच्छे से पैन किए। तो मैंने सोचा कि मैं ऑमलेट ट्राई करती हूँ, ऑमलेट बनाना माइक्रो में। बस ये जो ब्रेड है वो साथ साथ गर्म हो रही है तो मैं फिर अपना ऑमलेट की तैयारी कर रही हूँ। मैंने इसमें और कुछ भी नहीं डालना, मिर्ची वगैरह ना प्याज वगैरह कुछ भी नहीं, क्योंकि उबैद साहब ने सिंपल ऑमलेट खाना होता है तो इबाद भी फिर आज एडजस्ट कर लेगा उसी के साथ, क्योंकि अभी मुझे आइडिया था नहीं कि ये किस तरह बनेगा। मैं ट्राई कर रही थी तो इसलिए मैंने फिर एक ही साथ बना लिए दोनों के लिए। बस ये मैंने 4 अंडे लिए थे और उनको फेंट के तो नमक डाल के पैन जो था वो ग्रीस किया और उसमें डाल के रख दिया। और बस फिर माइक्रो ऑन ऑफ करते हुए तकरीबन 5 मिनट्स हो गए थे, लेकिन अभी तक चाय पे बॉयल नहीं आया तो मैंने उसको वापस ऑन कर दिया। और यहाँ पर ठंड प्रोग्राम चल रहा है घर में, बच्चों ने सब पर्दे वगैरह बंद किए हुए हैं और ब्लैंकेट्स में घुसे हुए हैं और वहाँ पे फ़ख्र भी अभी ऑन द बेड ही हैं। बस आफ्टर 10 मिनट्स ही मेरी जो चाय है वो रेडी हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह, और टेस्ट भी अच्छा था। बस फिर उसके बाद मैंने ऑमलेट भी रख दिया, कवर करके रखा ऑमलेट को ताकि कुछ भी छींटे वगैरह अंडे की यहाँ वहाँ माइक्रो में ना जाएं। और इसको तकरीबन मैंने कोई 1.5 से 2 मिनट चलाया था इंटरवल्स में, तो ये मेरा ऑमलेट भी फिर रेडी हो गया।
बस तो फिर कुछ ना कुछ जुगाड़ करके तो मैंने नाश्ता जो था वो रेडी करके दिया सबको, ताकि एटलीस्ट सब नाश्ता तो कर ही लें। क्योंकि नाश्ते के बग़ैर तो मेरा अपना भी दिन शुरू नहीं होता जब तक मैं अच्छी सी पूरा मग भर के चाय ना पी लूँ। तो नाश्ता जो है बहुत ही ज़रूरी है मेरे लिए। सुबह का एटलीस्ट जो सुबह की चाय है वो तो मस्ट है। बस उसके बाद किचन का काम वगैरह समेटा, नाश्ता करके बर्तन वगैरह धोए, घर वर समेटा सब कुछ, और उसके बाद बच्चों को रेडी किया और ख़ुद रेडी हुए और हम निकल पड़े बाहर। बच्चों को लेकर जाना था थोड़ा बाहर और उनकी पुप्पो की तरफ। तो पहले हम लोग जा रहे हैं पुप्पो के घर, और ये दोनों की मस्तियाँ जो थी गाड़ी में उरूज पे थी। बस फिर हम पहुँचे और थोड़ी देर यहाँ बैठे, बच्चों ने थोड़ी देर टाइम स्पेंड किया यहाँ पे। बस फिर हम लंच करके तो बच्चों को लेकर आ गए मॉल, क्योंकि बाद उबैद की बाहर निकलने की यही खुशी है कि उनको मॉल लेके जाया जाए राइड्स पे। तो बस फिर वो खुशी पूरी करनी है, तो हम इनको लेकर आ गए मॉल और थोड़ी देर यहाँ एंजॉय किया बच्चों ने। बस उसके बाद 1 घंटे के लिए प्ले एरिया में इनको एंटर करवाया, और ये उबैदी आते ही स्लाइड्स पे जो है वो स्टार्ट हो गया, और ये रहा रेड शर्ट में स्लाइड लेते हुए, माशाल्लाह। बस फिर उस 1 घंटे में हम लोग यहाँ वहाँ मॉल घूम लेते हैं, कुछ चीज़ चाहिए हो तो वो ले लेते हैं, बच्चों के लिए जो जो लेना हो या अपने लिए, तो वो सब काम हो जाते हैं। लेकिन सैटरडे है तो इतनी कोई रश है मॉल में कि बस उसके बाद बस इनको हम पिक करने आ गए। फिर बस प्ले एरिया के बाद बच्चे थोड़ी देर 1-2 और झूलों पे बैठे, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश हुई है मॉल में, और प्ले एरिया में भी काफ़ी रश थी। स्विंग्स जो थे वो बिज़ी थे, बहुत ही लाइंस लगी हुई थी। तो बस फिर हम इनको लेकर वापस बाहर निकल आए, फूड कोर्ट की तरफ आ गए। फिर इन्होंने अपना जो थोड़ा बहुत खाना होता है वो खाया, और जो उबैद है उसको तो बस टॉय की खुशी होती है, उसने कोई खाना नहीं खाया और वो टॉय की खुशियों में था। और फिर इनको यहाँ पर ये स्टॉल नज़र आ गया, तो यहाँ से जेली और गम्स जो थी, दोनों भाई चूज़ कर रहे हैं कि उसको कौन कौन सी जेली चाहिए और कौन कौन सी गम चाहिए। तो बस अपनी शॉपिंग कर रहे हैं ये लोग यहाँ पर, और फिर उसके बाद हम इनको लेकर घर की तरफ निकल आए। बस यही है आज की वीडियो। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अपनी दुआओं में याद रखिएगा मुझे, मेरी फैमिली और मेरे बच्चों को। अल्लाह हाफ़िज़।